इसके पहले हम मैथिली शरण गुप्त की रचना पढ़े हैं। आज हम उन्हीं की रचना दूसरा शीर्षक गीत का अध्ययन करेंगे, जो उनके साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। इस गीत शीर्षक में वनवासी लक्ष्मण की पत्नी निर्मला की विरह दशा का, विरह व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए हम सीधे कविता की ओर चलते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे हुए इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभ के मोती वारे, लोये असुर अर्घ भर लाए। प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और शरद ऋतु में तमाम उपादानों के माध्यम से उर्मिला अपनी विरह व्यथा का वर्णन का, विरह व्यथा को बताती है और खंजन पक्षी के रूप में, चाहे तालाबों में कमल खिलने के रूप में, चाहे पतझड़ के रूप में, हर तरह से उर्मिला का व्यथा या विरह बढ़ता ही जाता है। तो एक दिन उर्मिला अपनी सखियों से कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो ये खंजन पंछी आ गए। खंजन एक पंछी है और वो अपनी आंख की सुंदरता के लिए जाना जाता है, समझा जाता है। तो लक्ष्मण की आंख उतना ही सुंदर था जितना खंजन पक्षी का। तो उर्मिला कहती कि हे सखी देख ये खंजन पक्षी आ गए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन। रंजन माने होता है प्रियतम, यानी आनंद देने वाले प्रियतम। तो उर्मिला कहती है कि हे सखी देख खंजन पंछी आ गए, इन पंछियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रियतम ने मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को मेरी तरफ घुमा दिया है। फैला उनके तन का आतप, तन माने शरीर, आतप माने धूप। फिर कहती कि हे सखी ये चारों तरफ है जो धूप फैली हुई है, ये मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी है। अर्थात चारों तरफ जो खिली हुई धूप दिखाई दे रही है, इन धूपों को देखकर ऐसा लगता है मानो तपस्या के कारण उत्पन्न मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी हो। मन से सरसाए, सरसाए माने खिल जाना, सर माने तालाब। और फिर कहती है कि उनके मन की स्निग्धता और सरसता के कारण ही हे सखी देख तालाब भी कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात तालाब में भी कमल खिल चुके हैं, खिल गए हैं, जो मुझे सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो मुझे अपने प्रियतम के शरीर की समीपता मिल गई हो। घूमे हुए इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। फिर उर्मिला कहती है ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम महावन में मंद मंद गति से घूम रहे हैं, इसीलिए उसका स्मरण दिलाने के लिए ये हंस भी यहाँ उड़कर आए हैं। यहाँ हंस की चाल और लक्ष्मण की चाल एक समान कवि ने बताया है। जैसे हंस मंद मंद गति से चलता है, वैसे ही लक्ष्मण जी मंद मंद गति से चला करते थे। उर्मिला कहती है घूमे हुए इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। हे सखी लगता है कि मेरे प्रियतम वहां वन में घूम रहे हैं और उन्हीं का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस भी यहाँ उड़ करके आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। लगता है आज मेरा स्मरण उन्हें हो आया है, अर्थात मुझे स्मरण करके, मेरा स्मरण करके निश्चय ही वो वहां मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, अरे इसीलिए तो तालाबों में कमल
खिल गए हैं, अधर से यह बंदूक सुहाए, और उनके लाल लाल होठों के समान बंदूक के लाल फूल भी सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, ये मेरा भाग्य है जो मैंने आज तुम्हारा दर्शन किया है। नभ ने मोती वारे, हे शरद ऋतु, तुम्हारे स्वागत में आकाश भी ओस के रूप में मोती न्यौछावर कर रहा है। ले अश्रु अर्घ भर लाए, लो मैं भी आंसू रूपी अर्घ लेकर के तुम्हारे स्वागत में उपस्थित हूँ। और प्रस्तुत कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, तमाम पीड़ा को सहन करते हुए भी जो शिशिर ऋतु उर्मिला की विरह कथा को बढ़ाता है, वही उर्मिला अपने विरह कथा को व्यक्त करते हुए भी बड़े ही पुरजोर तरीके से शरद का स्वागत करती है। आइए हम दूसरी कविता देखते हैं। शिशिर ना फिर गिर वन में, उर्मिला कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तू पहाड़ों और जंगलों में मत घूम। तू पहाड़ों और जंगलों में क्यों घूम रहा है? तुझे क्या चाहिए? तू क्या खोज रहा है? जो भी खोज रहा है मैं वो सब तुम्हें अपने शरीर से प्रदान करूंगी। तो उर्मिला कहती है कि शिशिर ना फिर गिर वन में, हे शिशिर तू पहाड़ों पर या जंगलों में मत घूम, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। अगर तू पतझड़ चाहता है तो जितना भी पतझड़ तू मांगेगा मैं अपने शरीर रूपी बगीचे से तुम्हें दूंगी। नंदन ये इंद्र का बगीचा कहा जाता है। तो उर्मिला कहती है कि हे शिशिर तू पहाड़ों पर जंगलों में मत घूम। तू किसे खोज रहा है या तू क्या चाहता है? या तू पतझड़ चाहता है तो जितना पतझड़ तुझे चाहिए मैं अपने शरीर रूपी बगीचे से तुम्हें दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए? और जब तू कंपन खोज रहा है तो ये बता तुझे कितना कंपन चाहिए। ले मेरे स्तर में जितना कंपन तुझे चाहिए तू मेरे शरीर से प्राप्त कर ले। अर्थात जैसे पतझड़ में वृक्षों की पत्तियां पीली पड़कर हमेशा हिलती डुलती रहती हैं, कांपती रहती हैं, उसी तरह मेरा भी शरीर प्रिय के विरह में हमेशा कांपता रहता है। और ये तुझे कंपन ही चाहिए तो मेरे शरीर से तू प्राप्त कर ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में, और यदि तू पहाड़ों जंगलों में, पांडुरता माने पीलापन, यदि तू पहाड़ों जंगलों में पीलापन खोज रहा है तो तुझे जितना पीलापन चाहिए मेरे मुंह से प्राप्त कर ले। मेरी सखियां भी कहती हैं कि उर्मिला तेरे मुंह में पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, अर्थात तेरा मुंह तो पीला पड़ गया है। इसलिए हे शिशिर ऋतु तुझे जितना पीलापन चाहिए उतना पीलापन तू मेरे मुंह से प्राप्त कर ले। वीर जमा दे नैन नीर, हे भाई यदि तू मेरी आंसुओं को मानस भाजन में जमा दे। हे शिशिर या हे भाई यदि तू मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में एकत्रित कर दे तो मोती सा मैं आकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं गरीब मोती के समान उसे अपने हृदय में संभाल कर रख लूंगी। हंसी गई मेरे प्रियतम के जाने के बाद, मेरी हंसी तो चली गई, रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो क्या मैं रो भी ना सकूं? अर्थात जब मेरे जीवन से हंसी और रुलाई दोनों चली जाएगी तो भला मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अगर मेरे जीवन से हंसी और रुलाई दोनों चली जाती है तो इस भाव रूपी संसार में मेरे लिए क्या शेष बचा है, इसी को देखने के लिए मैं उत्कंठित हूँ। तीसरी कविता, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। और इस तरह से तीसरी कविता में उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, अर्थात तुम मेरे ऊपर पुष्प बाण की वर्षा मत करो।
तुम मेरे ऊपर पुष्प बाण मत चलाओ, मैं अबला, क्योंकि मैं एक अबला हूं, बाला, दूसरे युवती हूं वियोगिनी, और तीसरी मैं वियोगिनी हूं। वो अपने को 3 तरह की बताई है। एक कहती है मैं अबला हूं, युवती हूं, वियोगिनी। तो कहती है कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर या मेरे शरीर पर पुष्प बाण की वर्षा मत करो, क्योंकि मैं तो वैसे ही एक अबला हूं, दूसरे युवती हूं, तीसरा वियोगिनी हूं। कुछ तो दया विचारो, अरे मेरे ऊपर कुछ तो दया दिखाओ, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मद के मीत मदन, हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, पट चतुर हो, गरल नगारो, इसलिए तुम कड़वे विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता तुम्हारे द्वारा ऐसा करने से मेरी व्याकुलता तो बढ़ेगी, मेरी विकलता तो बढ़ेगी, तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें असफलता ही मिलेगी। ठहरो, इसलिए रुको, श्रम परिहारो और परिश्रम करना छोड़ दो। अर्थात जो तुम पुष्प बाण की वर्षा कर रहे हो, ऐसा करने से ये तो मेरी व्याकुलता को बढ़ाएगा, लेकिन तुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी, तुझे असफलता ही मिलेगी। इसलिए तुम अनायास परिश्रम मत करो, ठहर जाओ। नहीं भोगनी, यह मैं कोई भोगनी अथवा विलासनी नारी नहीं हो, जो तुम जाल पसारो, जो तुम मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ये परपंच कर रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, या हर नेत्र निहारो। और अंतिम में एक चुनौती देती है उर्मिला और कहती है कामदेव, यदि तेरे अंदर हिम्मत हो तो सिंदूर बिंदु, तो मेरे मांग में दमकते हुए सिंदूर को देखो, या हर नेत्र निहारो, या भगवान शंकर की तीसरी आग की तरह भस्म करने वाली है। रूप दर्प कंदर्प और कामदेव, यदि तुझे अपनी सुंदरता पर दर्प है, अपनी सुंदरता पर घमंड है, या तू अपने मन में सोचता है कि मैं अपने सुंदरता के बल पर उर्मिला को अपने प्रेम जाल में फांस लूंगा, तो निश्चित रूप से तेरी भूल है। और जब तुझे अपनी सुंदरता पर गर्व है, तो अपनी सुंदरता ले जाकर मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, तुझसे कहीं अधिक मेरे पति सुंदर हैं। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। अगर तुझे इस बात का घमंड है कि मेरी पत्नी रति सुंदर है, तो मेरे चरणों की धूल को ले जाकर अपनी पत्नी रति के सिर पर रख दो। तीसरी है, यही आता है इस मन में। और फिर उर्मिला कहती है, व्यथित उर्मिला कहती हैं कि अब तो मेरे मन में यही आता है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। अयोध्या के धन धाम को छोड़कर मैं भी जाकर उसी वन में निवास करूं जहां मेरे प्रियतम लक्ष्मण रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं और मैं वहां जाकर के अपने प्रियतम के व्रत, अर्थात उन्होंने जो भाई सेवा का व्रत लिया है, उसमें बाधा भी ना डालूं, रहूं निकट और उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूं। व्यथा रहे, मेरी व्यथा तो बनी रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर और साथ साथ समाधान भी होता रहे। व्यथा और समाधान का तात्पर्य है कि समाधान लक्ष्मण के दर्शन का होगा। उर्मिला लक्ष्मण का दर्शन करती रहेंगी, अपने प्रियतम को देखती रहेंगी, ये दर्शन का समाधान तो होएगा, लेकिन प्रत्यक्ष मिलन की व्यथा बनी रहेगी। तो उर्मिला कहती है कि व्यथा रहे, प्रत्यक्ष मिलन की व्यथा तो बनी रहे, लेकिन उनके दर्शन का समाधान भी होता रहे, अर्थात उनका दर्शन होता रहेगा और प्रत्यक्ष मिलन की व्यथा तो बनी ही रहेगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, मेरी रुलाई में भी खुशियां भरी हो, अर्थात जहां उनके दर्शन की खुशी होगी वहीं
प्रत्यक्ष ना मिलने का दुख भी होगा। यही आता है इस मन में। अब तो मेरे मन में यही विचार आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। फिर विमला कहती है कि बीच बीच में मैं झुरमुटों की ओर से उनका दर्शन करती रहूं। जब वे निकल जाएं और जब वे उस रास्ते से निकल जाएं तो मैं उसी रास्ते के धूल में लोट लोट कर लेटी रहूं। रहें रत वे निज साधन में और वे अपने साधन में रत रहें, अपने साधन में लगे रहें। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही विचार आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। अंत में उर्मिला कहती है कि जाते जाते गाते गाते मैं एक ही बात कहती हूँ कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कि संसार में धन के पीछे उत्पात मचाना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में प्रेम की ही जय होनी चाहिए। यही मेरे मन में विचार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।